कोई बात नहीं मैम, आप आगे पढ़ाओ। चलो ठीक है। आज हम थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। हालांकि अभी हम एक एक क्लास हमने बोला था ना, उस पे भी लेंगे। क्या बोलते हैं उसको, पंचांग पे भी। तो उसमें और डिटेल्ड में आपको पता चलेगा कि किसी को मुहूर्त देना है तो कैसे देंगे। आज मैं थोड़ा आपको तिथि के बारे में बता देती हूँ। जो आप लोगों को किसी को डेट देने के लिए, किसी को गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, बच्चे का रोका करना है, बच्चे को स्टडीज के लिए भेजना है, कोई कोर्ट केस करना है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करना है, वो आपसे पूछते हैं। ये भी बहुत ऑर्डिनरी चीज आते हैं कि कब करें, कब शुरुआत करें। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुहूर्त, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ज्योतिष का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब मून इंक्रीजिंग मोड पे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पक्ष बोलते हैं जब मून इंक्रीजिंग मोड पे होता है? बताओ। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल और पक्ष। जब हाँ, मून उजाला पाग, डिक्रीजिंग मोड हाँ पे, उजाला पाग, फिर उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अंधेरा पाग। जब मून डिक्रीजिंग मोड पे होता है, जब डिक्रीजिंग मोड पे होता है तो आता है अमावस्या। और जब इंक्रीजिंग मोड पे आता है तो आती है हमारी पूर्णिमा, जब फुल मून नाइट जिसको हम बोलते हैं, पूर्णिमा आती है। तो इसमें हमारी तिथि जो तिथि की कैटेगरीज है, और इसमें जो हमारी सबसे पहले तिथि आती है वो होती है नंदा तिथि, उसको बोलते हैं नंदा। नंदा तिथि के बारे में ये है कि आनंद वाले जितने भी काम हैं, आनंद वाले काम जो लोग इनके बारे में ये भी बोला गया है कि जो लोग नंदा तिथि को पैदा होते हैं, ये बड़े मतलब जॉयफुल से रहते हैं, आनंद वाले से रहते हैं। और ये रूल्ड बाय वीनस होती है नंदा तिथि। किससे रूल्ड होती है? वीनस से रूल्ड होती है। और ये तिथि है 1 6 11। कौन सी? 1 6 11, रूल्ड बाय वीनस। इनको बोलते हैं नंदा तिथि। और वीनस के जितने भी काम होते हैं वो आप इसमें कर सकते हो। अब वीनस के काम कौन से हो सकते हैं, आप बताओ। मतलब हम्म। खुद ब्यूटी खुद को पार्लर। कौन से? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। कपड़ों का काम, परफ्यूम ठीक का है। काम। ठीक है। और मतलब कपड़े तो हो गया, परफ्यूम भी हो गया, और किसी भी तरीके की कॉस्मेटिक सुंदरता, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन, हम्म। मतलब किसी भी चीज की सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज का काम होगा तो वो कोई शुक्र। लग्जरी कार लेने जा रहे हो, लग्जरी कार वीनस से लेनी है। होती है। हाँ हाँ, कार। कोई पूछता है कि सर गाड़ी निकालनी है, कौन सी डेट को निकाले, तो आप दोगे 1 6 11, यानी कि ये रूल्ड बाय वीनस होते हैं। आप जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, किसी को कोई लग्जरी कार खरीदनी है तो या लग्जीरियस की और भी कोई चीजें हो सकते हैं, वो आपसे अगर मुहूर्त पूछते हैं तो आप उनको मुहूर्त कौन सा दोगे? नंदा तिथि इसका दोगे, जो होते हैं 1 6 11। ठीक है। ये नंदा तिथि रूल्ड बाय वीनस होता है, और वीनस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनके लिए आप ये तिथि देंगे। और इसमें भी जो आप अगर और स्पेसिफिक करना चाहते हो तो देखो कि नंदा तिथि में, नंदा तिथि में क्योंकि ये रूल्ड बाय वीनस है, तो अगर आपको सौम्य डेज भी मिल जाते हैं। सौम्य डेज कौन से होते हैं बताओ? पता नहीं मैम। थोड़ा थोड़ा सा, 5 6 महीने हो गए, थोड़ा थोड़ा सा तो सेंसिस भी लगाया करो। प्रवेश जी, आप बताओगे कि सौम्य डेज कौन से हो सकते हैं, सौम्य प्लेनेट के डेज? बुधवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। हाँ, वेरी गुड। और सोमवार? ठीक है। आज सोम बुध सोमवार, वीर बुधवार, शुक्र। चंद्र का, चंद्र का, चंद्र का। ये हमारे सौम्य डेज हैं। ठीक है। तो अगर हमें नंदा तिथि सौम्य डेज में मिल जाती है तो इससे वेरी गुड, ये अच्छा है, आप ये वाला दिन उनको दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वीनस इसको रूल करता है। कोई सैलून खोल रहा है, उसकी ओपनिंग करनी है ना? कोई ब्यूटी पार्लर आप लोगों ने तो बोला मैम था। ये आपने बताया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। हाँ, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, बिकॉज सोमे प्लेनेट की बात कर रहे हैं ना हम लोग। और कुरुल प्लेनेट के डेज कौन से होते हैं बताओ? आगे के छोड़ दो, ट्यूसडे हो गया एक तो, मंगल का।
शनिवार, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार रविवार, और रविवार। रविवार, ये इतवार। क्रूर प्लैनेट के डेज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी होती है भद्रा तिथि। अब भद्रा तिथि कौन सी होती है? ये होती है 2, 7 और 12, यानी कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। ये रूल्ड बाय होते हैं बुध। तो बुध से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको हम बुध से रिलेटेड जितने भी काम है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है आपको, कोई पूछ रहा है आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितना होता है वो बुध के अंदर आता है ना, हाँ या ना? कोई कमर्शियल, कोई हाँ जी, हाँ, कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का, चाहे पेपर पे हो, लिखित पढ़त, ये सब बुध के अंदर आता है। वो सब बुध के अंदर आता है। कोई भी कम्युनिकेशन से व्यापार भी बुध के अंदर मैडम, व्यापार भी बिजनेस बुध के अंदर, बिजनेस के लिए जो भी। करेक्ट। तो 2, 7, 12 हो गए बुध के। 2, 7, 12 जी, ये यानी कि जो भी बुध से रिलेटेड आपको लगेगा कि इसका, क्योंकि अब आपको काम की कैटेगरी समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट आप अपना अभी जो है ना उस लेवल पे होनी चाहिए कि आपको समझ में आए कि इसका जो पर्सन का काम है वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आपको वो समझ में आएगा तो आपको तिथि उसके हिसाब से ही देना है। तो अगर बुध से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई भी ऐसा काम है कि जिसमें बुध का रोल है, तो आप उसको भद्रा तिथि दोगे, यानी कि 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये भी बुध से रूल्ड होती है, तो इसमें भी हम सोमे डेज को ही लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा मैम, जो जैसे तिथि 6, तो टोटल करके भी अगर 6 आ रहा हो तो वो 6 मानेंगे? जैसे 1, 6, 11 लिखा हमने, या सिर्फ सिंगल 6 वाली तिथि दे दी? नहीं, 6 वाली नहीं, मैंने बोला नहीं, इससे एक तो पहले नंदा तिथि में बताया ना हमने, 1, 6, 11, तो जो 6 1, 6, नंबर है। 11 मतलब एक तो प्रतिपदा हो गया। हम्म। प्रतिपदा कौन सी थी? सबसे पहली तिथि। हाँ जी। दूसरी एक षष्ठ षष्ठी में। हो गई, हाँ। षष्ठी है और ना, एक और आध से। तीसरी एकादशी हाँ जी। से। और इसमें कौन सी होगी? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। ठीक है मैम, मैं उस तरी न्यूमरोलॉजी की तरफ से ले रहा था, ठीक है ना ना सर। ना, न्यूमरोलॉजी मत जोड़ो सर। वैदिक में न्यूमरोलॉजी का क्या कर रहे हो? खिचड़ी ना पकाओ। ठीक है, चलो ठीक आगे है। बढ़ते हैं। अब जो होते हैं 3, 8, 12, ये होते हैं जया। जया तिथि रूल्ड बाय होते हैं मंगल, रूल्ड बाय मंगल। इनका नाम है जया तिथि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जया। जहां पे जय जैसी चीज होती है, जैसे आपको कोई किसी पे केस फाइल करना है, कोई आपको केस के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, या केस का कुछ आप मतलब केस से रिलेटेड जो कोई कुछ भी, कोई ऐसी चीज है, कोई आपसे पूछ रहा है कि यार कोई केस चल रहा है और इसमें अटका हुआ हूँ कुछ ऐसा, तो अगर उसके लिए आप कोई भी डेट दोगे कि केस फाइल कब करो ताकि आप जीत जाओ, क्योंकि नाम ही जया है। हम्म, वो मंगल का है। मंगल तो मैम अगर किसी मंगल कंपटीशन में भी अप्लाई करना है तो इस दिन कर सकते हैं ना? हाँ, लीडरशिप लीडरशिप मंगल के साथ जोड़ेंगे। पॉलिटिक्स, क्योंकि वहां पे भी जय जयकार वाला ही काम होता है ना। लीडरशिप को भी, कोई भी ऐसी डील जिसमें लोग ऐसे छा जाने वाला काम होता है ना, कि कोई भी ऐसा काम जिसमें एक छा जाने वाली चीज होती है, वो मंगल का। जीतना है, किसी भी चीज में जीत दिखानी है, वो मंगल की। कोई मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, वो भी मंगल की होते हैं, है ना। सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मंगल के ही होते हैं। तो गवर्नमेंट में कोई टेंडर भरना है जिसमें हमें उस टेंडर को मतलब अपने उसमें लेना है, यानी कि ये टेंडर जो हमारे नाम पे आ जाए, हमें उसमें जीत मिल जाए, ये भी ये भी मंगल का। तो ऐसा जो भी ऐसा कोई काम रहेगा जो हमें लगता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एथलीट, कोई टूर्नामेंट वगैरह का कुछ ऐसा है कि कोई आपसे कोई ऐसा, या फिर जिम हो गया, बॉडी बिल्डिंग का हो गया, और मंगल के जितने सारे और भी बहुत सारी चीजें। आप थोड़ा जैसे जो हमारे आर्मी
मैंने बता रखे हैं, जितने हमारी फोर्सेस होते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कुछ ऐसा कोई काम है जो आपको लग रहा है कि मंगल का हो सकता है, तो उसके लिए आप कौन सी तिथि दोगे, बताओ। जय। जया जय कौन सी होती है? है। 3, 8, 12। कौन सी? 3, 8, 13। 3, 8, 3, 12। 8, 12। 3, 8, 13। 13। हाँ 13। 3, 8, 13। 13। हाँ वो 2, 7, 13। 12 वो थी। 3, 8, 13। 3, 8, 13 मतलब तो तृतीय मैम तिथि। मैम जैसे ये मंगल का बता रहे हो आप, जैसे जिसमें किसी का जैसे रेस्टोरेंट है वहाँ भट्टी होती है, तो मंगल हम्म, उसको भी इसी में लेंगे। भट्टी होती है मतलब आग का खाने काम। पीने का जो काम होता है, हाँ जी, हाँ जी। खाने पीने का काम मंगल में लगा सकते हो, बुध में भी लगा सकते हो, वीनस में नहीं लगेगा। हाँ जी मैम। मून में भी वीनस में शायद लगा नहीं। सके, मून में भी शायद लगा सकते हैं खाने पीने का। मून की मून की कोई तिथि होती नहीं है। अच्छा। अभी मैं आपको और एक तिथि बताऊंगी ना, जिसमें आप जो आप किसी को भी दे सकते हो, हर चीज के लिए दे सकते हो, टेंशन ना लो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बहुत सारी क्लासेस में बहुत बार बोला है कि 4 रिक्ता तिथि कौन सी होती है, बताओ। रिक्ता तिथि के बारे में तो चतुर्थी, 4 नंबर, 9 नंबर और 9, है 14। 4, 9, 14, 14। हम्म, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रूल्ड बाय कौन होती है? शनि होते हैं। रूल्ड बाय शनि होते हैं, और इनमें नो प्रोडक्टिविटी वर्क, कोई प्रोडक्टिविटी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि शनि क्या है? विरक्ति का कारक है, डिलेज का कारक है। तो कौन अपने किसी भी काम में डिले चाहेगा? सबको तो ये चाहिए कि हमारा काम फटाफट से हो जाए, बिना किसी अड़चन के हो जाए। अच्छा, शनि का कोई काम, क्योंकि शनि तो शनि शनि चलता है ना, और डिलेज देता है, डिले देगा, शनि शनि चलेगा और ट्रबल्स डालेगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। तो नाम ही है रिक्ता तिथि, तो तो आपको वो मैम जो करना शनिदेव का नहीं। काम है लोहे वाले, उनको दे सकते हैं क्या? उनको भी नहीं? नहीं, रिक्ता नाम, तिथि का नाम है रिक्ता तिथि। तिथि का नाम है रिक्ता तिथि। अब रिक्त, रिक्त किसको बोलते हैं? वो हिंदी खाली में आते थे ना, खाली 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 रिक्त स्थान भरो, खाली खाली हिंदी में। खाली को बोलते हैं रे। हाँ, रिक्ता। तो रिक्ता तिथि जब नाम से भी में ही लिख दिया, यानी कि आप किसी भी चीज के लिए एफर्ट मारोगे तो आपको रिक्त रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए उस दिन तो मना ही है कि उस दिन तो हमें कोई किसी का कुछ, किसी भी टाइप का एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी वर्क हम मना कर देंगे। इसके बाद जो अभी आपका क्वेश्चन था उसको ले लेते हैं कि जो हमारे पास प्लैनेट्स और भी बच के, जैसे खाने पीने का काम मून का काम होता है। बेसिकली खाने पीने का जो काम है वो मून से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। तो अगर कोई और काम ऐसे बचते हैं जो आपको इन कैटेगरीज में से नहीं लगता है, कि वीनस का भी नहीं है ये, और वीनस की कैटेगरी में आपने शादी वाला काम वो नहीं लिखा, वो भी वीनस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो और कोई भी काम है, और हम चाहते हैं कि ये हमारे काम अच्छे से पूर्ण हो, संपूर्ण हो, अच्छे से मतलब कोई रुकावट ना आए, सब हो जाए। तो 5, 10, 15, 5, 10, 15 ये होते हैं पूर्णा तिथि। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णा तिथि।
तो मैम ये जैसे अंधेरा पाक और उजाला पाक की हमने बात की थी, तो ये सारी तिथि उजाला पाक में काम देना चाहिए ना, वैसे तो मैं कृष्ण पक्ष में नहीं हाँ, करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में हमें ज्यादातर क्या होता है कि जब मून इंक्रीजिंग मोड पे है, यानी कि मून डे बाय डे बढ़ रहा है, और मून को हम किसके साथ जोड़ते हैं? हैप्पीनेस के साथ जोड़ते हैं। मून को हम लाइफ का हर एक एस्पेक्ट वहां से देखते हैं। मन की शांति देखते हैं, कैश लिक्विडिटी देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, आपकी हेल्थ देखते हो मून से, सारी चीजें देखते हैं। तो मून कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब मून बढ़ता डे बाय डे बढ़ते क्रम में है, अगर वो दिन होते हैं तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं। हालांकि कृष्ण पक्ष को हम ये नहीं कहेंगे कि बुरे दिन हैं। बहुत सारे त्योहार आप देखोगे कृष्ण पक्ष के ही दिनों में आते हैं, जो कि बहुत ऑस्पेशियस डेज भी होते हैं। बट क्योंकि शुक्ल पक्ष में क्या हो रहा है कि डे बाय डे चंद्रमा जो है, जिसको इतनी सारी चीजें पॉजिटिव मिली हैं, वो डे बाय डे बढ़ते क्रम में है। तो उसको कंपैरेटिवली ये कि वो अच्छा और अच्छा मान लिया गया। बट ऐसा नहीं होता कि कृष्ण पक्ष में शादियां नहीं होती हैं। आप देखो कृष्ण पक्ष में भी शादियां होते हैं, नामकरण होते हैं, अच्छे अच्छे और भी बहुत शुभ काम है, गृह प्रवेश भी होते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि अभी मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले बोला था कि अभी हम वो आप लोगों को बोला था ना कि आप ले लेना, एक बार आपको वो भी पंचांग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो तो मैम मैंने आपको इसका मतलब ये हुआ कि हमें कृष्ण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को इतना वेटेज नहीं देना। अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो हम किसी भी पक्ष में ये वाली तिथियां दे सकते ये वाली तिथि दे सकते हैं। और इसको भी और एक्यूरेसी, और मतलब ये तिथि आ जाए और उसमें दूसरी चीजें और भी थोड़ी देखनी होती हैं, हैं। वो जैसे हम आपने बोला सौम्य डे देख लें, सौम्य डे के साथ अगर ये तिथि आ रही है। हाँ, और जैसे आप पंचांग आपके जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का शादी का डेट निकालना है। अब आप तो शादी में शादी का कारक कौन हो गया? शुक्र हो गया। और क्योंकि शुभ काम है तो साथ में गुरु भी हो गया। अब आपको ट्रांजिट में भी ये देखना होता है, इसीलिए तो 12 के 12 महीने शादियां तो नहीं होती। तिथि तो 12 के 12 महीने आ रही है, बताओ आ रही है ना? नहीं आ रही है, हर 15 दिन में आ रही है वो तो तिथि, मतलब आ ही रही है। बट 12 महीने शादियां तो नहीं हो रही हैं। तो हमें इसके लिए और चीजें देखनी पड़ती हैं जो हम पंचांग में सीखेंगे। जो आप लोगों को बोला था कि एक पंचांग प्लीज ले लो, ताकि ये मुहूर्त ना आपको ये भी कुछ एक और बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त है। सबसे बड़ा, हर आदमी दिवाली के आसपास, शादी के आसपास शादी की डेट पूछना, गाड़ी लेना है, ये करवाना है, बच्चा अब्रॉड जा रहा है, इसके लिए, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। तो पंचांग आप प्लीज देख लो, क्योंकि उसका एक क्लास बहुत जल्दी आने वाले, एक तो 2-4 दिन में जो भी हमारा क्लास होगा उसमें लेंगे। तो वो मैम उसमें वो आप जो बहुत मोटा सा होता है वही होता है ना पंचांग, जो पंडित जी के पास होता है। हाँ, वो आप पंचांग ले लो। बहुत महंगा नहीं आता है, सस्ता ही आ जाता है वो ले लो। उससे आपको और चीजें, क्योंकि हमें ट्रांजिट में जो शुभ प्लैनेट्स हैं उनको ट्रांजिट में भी देखना होता है कि उस दिन वो कहाँ, जैसे कोई मुहूर्त दोगे उस दिन उसका कहाँ पे गोचर हो रहा है, ऐसे ना। जैसे शुक्र तो मैम अब ये मान लो, कितने 100 साल का होता है ना पंचांग कितने? हाँ, आप पंचांग ले लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि पंचांग की क्लास लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका काम आधा अधूरा रह जाएगा। ये तिथि अपना काम करेंगे। इसके अलग की जो छोटी छोटी सी और डिटेल्स हैं, वो आप पंचांग से देख देख के बताओगे उनको, ठीक है? पंचांग अपना ले बेसिकली मैं लोगे। मैम उसमें हम ट्रांजिट बड़े आसानी से देख पाते हैं ना कि आगे आने वाले टाइम में किस दिन क्या ट्रांजिट हो रहा होता है, इसीलिए हाँ हाँ, वो फटाफट से आपने हम देख पन्ना लिया, पलट के और देख लिया आपने फिर। पन्ना पलट के देख लिया, और आपने देख लिए कि अच्छा इनका जो क्वेश्चन है, इनको अपने बच्चे की शादी के बारे में पूछना है, तो आपके दिमाग में ही रहेगा कि मुझे जो नंदा तिथि देनी है, नंदा तिथि निकाल दो, उसमें कोई सौम्य प्लेनेट आ रहा, सौम्य डेज आ रहा हो वो दे दो, और बाकी आप चीजें वहां से देख लो। आप कोई भी अच्छी सी डेट इसमें, क्योंकि देखो अब हम एक जो मंदिर के पंडित हैं ना, जो 100 रुपए में 200 रुपए में आपको बता रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आगे का लेवल हमारा होना चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि उससे कहीं अलग चीजें अगर आप सर्व करोगे तो आपकी पहचान बनेगी। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बस बहुत ज्यादा डिटेल में
क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। सामने वाला बंदा 50 लाख रुपए शादी पे तो खर्च करता है, 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, लेकिन पंडित जी को दे के आता है 200 का नोट। तो वो बेचारे क्यों इतना माथापच्ची करें? क्यों करेंगे वो? तो इसमें मुहूर्त में भी बहुत और भी चीज़ें हैं, जो आपको पंचांग से भी अलग मैं आज आपको बता देती हूँ कि और आप ऐसा मुहूर्त किसी भी चीज़ के अपने अपने बच्चों के लिए भी आपके काम आएगा और सबके नियर डियर चीज़ों में आप लगाओगे, तो आपको बहुत ऐसा मुहूर्त कोई और निकाल के देते नहीं है, क्योंकि उतनी मेहनत कोई करता नहीं है और उतना मेहनत के लिए कोई उनको कुछ देता भी नहीं है। तो देखो, आपको क्या करना है कि आपने तिथि निकाल दी, डेट निकाल दिया और उसको निकाल के उस दिन का आप एक चार्ट बना दो एस्ट्रो सेज पे, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जो डेट हाँ या ना? निकाली है उस डेट का एक कुंडली बन जाएगी बेसिकली वो। चार्ट बना दो एस्ट्रो सेज पे या किसी किसी भी उस पे। अब आप वहां पे देखो, उसमें क्या आएंगे, सारे प्लैनेट्स पता चल जाएंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है उस दिन। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या डेट है? आज का डेट है 12 तारीख। हमने किसी की शादी की डेट निकाली है और ये डेट है 10 जनवरी मान लेते हैं। ये 10 जनवरी की हमने किसी की शादी की डेट निकाल दी, ठीक है? अब हम 10 जनवरी का एक चार्ट बनाएंगे। 10 जनवरी का एक चार्ट बनाएंगे, टाइम उसमें कोई भी डाल दो, अब 24 घंटे का या फिर शाम का डाल दो, क्योंकि रात की शादी होती है तो शाम रात की का होती टाइम है डाल दो। 10-11 बजे का। हाँ, तो आप शाम का कोई भी टाइम डाल दो अपनी मर्जी से, तो 10 बजे मैम डाल दो, टाइम वो 11 बजे डालें डाल दो। जिसमें फेरे होते हैं या फिर शादी, क्योंकि फेरे तो रात के 12 के बाद ही होते हैं। अब इसको 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 मैं बता देती हूँ। देखो, फेरे रात 12-1-2 बजे के आसपास, अभी राजेश जी आज आए नहीं है, उन्होंने मेरे से मुहूर्त पूछा था, मैंने उनको यही बोला था कि आप फेरों का टाइम डाल देना चार्ट में और फिर देख के बताना कि मुझे क्या आ रहा है। तो 2 बजे के आसपास का फेरों का टाइम और भी एक्यूरेसी के लिए, और किसी का भी आज अभी आप एक काम कर लेना, जिस भी तारीख को आपकी शादी हुई है, आपके भी घर वालों ने मुहूर्त तो देखा देखा ही होगा। बिना मुहूर्त के तो शादी नहीं करवाई होगी, उन्होंने भी पूछा होगा किसी न मैम किसी से। मुहूर्त तो हर कोई देखता है, लेकिन उस टाइम पे फेरे हो ही नहीं पाते, अधिकतर लोगों के तो इधर उधर हो ही जाते हैं आगे पीछे। तो फिर देखो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। 1 आध घंटा इधर-उधर हो भी जाए तो प्लैनेट ऐसे तो है नहीं कि भाग रहे हैं। फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट को भी 2.5 दिन लग रहा है एक राशि को कंप्लीट करने के लिए। तो 1-2 घंटे में कौन-सा क्या हो गया? ठीक है मैम। सबसे फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट क्या है? कौन है? चंद्रमा है, जिसको 2.5 दिन लगता है एक राशि को पूरा करने में। तो कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है? लेकिन आप इसको क्या देखोगे कि जब आपने, मान लीजिए आप शादी के लिए देख रहे हो, तो शादी का कारक कौन है बताओ? वीनस। वीनस। तो पहली चीज़ देखो कि अगर आपने शादी के लिए ये बनाया है और आपने 10 जनवरी एक डेट निकाल दी, अच्छी-सी डेट निकाली है आपने, और उसमें देखो कि 7वाँ घर जो है, उसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो, ठीक है? 7वें घर में कोई मालेफिक प्लैनेट ना बैठा हो, क्योंकि जिस टाइम फेरे हो रहे हैं, ये देखो, हमारा जन्म पत्री क्या था? जिस टाइम मैं पैदा हुई, उस टाइम जो सौर मंडल का स्नैपशॉट था, ये मेरी जन्म पत्री है। समझ में आया? जिस टाइम मेरे फेरे हो रहे हैं, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी का जीवन कैसा रहेगा? शादी कि की उस जन्म पत्री हो टाइम गई वो। वो शादी की जन्म पत्री हो गई। वो क्योंकि फेरा होना, फेरे होना, 7 फेरे होना, ये एक्चुअल रिचुअल है, कि बोला गया कि ये शादी के लिए, कि भई अब हम कह देते हैं कि अब इनकी शादी, मतलब विवाह संपन्न हुआ, ऐसे बोलते हैं ना कि अब विवाह संपन्न हुआ। तो यानी कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रस्म हो गया। तो आप जिस टाइम फेरे हो रहे हैं, वो टाइम का शॉट जो होगा, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का बता देगा कि इनकी शादी की लाइफ़ कैसी रहेगी। वो उस टाइम की जन्म पत्री है। सही वर्ड बोला आपने मनोज जी। तो आप एक कोई भी अगर बहुत अच्छा मुहूर्त निकालना है, तो इसकी टेक्नीक क्या होगी कि आपने पहले देख लिया, सारी चीज़ निकाल ली और 2-3 डेट लिख ली। 2-3 डेट लिखने के बाद आप उसको एस्ट्रो सेज पे 2-3 दिन का वो डेट का चार्ट बना दो, शाम के टाइम का, रात के टाइम का।
उसमें देखो कि जिस भी पर्पस के लिए देख रहे हो, मान लो शादी के लिए देख रहे हो, सबसे ज्यादा बड़ी चीज वही होती है कि भाई पूरी आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। तो आप उस घर को, उस पर्टिकुलर घर को देखो, उस पर्टिकुलर घर में कोई मैलेफिक तो नहीं आ रहा है, कोई राहु केतु सूर्य ये तो नहीं आ रहे हैं उस टाइम पे। फिर जो उस घर का कारक है यानी कि वीनस, वो कहीं किसी मैलेफिक के साथ ना फंसा हो। सारी सारी चीजें नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप शादी का देख रहे हो सिर्फ। और दूसरा एक प्लेनेट आपको देखना है, मून। मून ही क्यों बताओ? वो मन का कारक होता है इसलिए। मन का, मेंटल पीस का। अरे मेंटल पीस से ही सारी चीजें होते हैं ना। आपकी मानसिक शांति का, आपके हैप्पीनेस का, आपकी हेल्थ वेल्थ, दोनों चीज का, सब चीजों का है। तो आपको उस पर्टिकुलर हाउस का कारक ग्रह, उस पर्टिकुलर हाउस को और एक मून को, कि मून कहीं 6, 8, 12 में ना हो और कहीं राहु और केतु के साथ फंसा हुआ ना हो। बस ये चीज देख लो आप। अगर आपको तो ऐसा इसमें मिल दृष्टि भी जाएगा, देखेंगे मैम कि मून पे ना कहीं ना दृष्टि ना, ना ऐसे पड़ तो रही हो? जिंदगी में मुहूर्त ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है मैम। 7th हाउस में मान लीजिए शादी के लिए देख रहे हो, तो आप ये बस ये देख लो कि मून गुड पोजीशन में हो, यानी कि 6, 8, 12 का मून हो गया तो ज्यादा खराब हो गया। 6, 8, 12 में ना हो और राहु या केतु के साथ ना फंसा हुआ हो। इतना देख लो बस, राहु केतु शनि के साथ ना फंसा हुआ हो, यानी कि मून की पोजीशन, अगर एक सेंटेंस में बोलो, मून की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो हैप्पीनेस रहेगी। अभी अभी एक काम करो, अपनी जो आपकी शादी जिस भी डेट की हुई थी, उस शादी का एक चार्ट बना के देख लो और आपको पता चल जाएगा। और वो तो चार्ट मैम बना फेरे के डाल फेरे देना फेरे ग्रुप में। वाला टाइम डाले ना फिर? हाँ, 12, 1 बजे का डाल दो जैसे उसमें। 1 तारीख की शादी प्लैनेट थी तो दो 12, फेरे 2 को हुए, मतलब 12 बजे के बाद तो 2 लग गई ना, हाँ, तो 2 ही डालेंगे ना? 2 बजे का 2 मान लो, 2 PM 2:30 PM ऐसे, सॉरी AM करके डाल दो। आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ठीक है बना मैम। के ग्रुप में, बना के ग्रुप में भेज देना, चार्ट बना के ग्रुप में भेज देना। ऐसे ही कोई भी चीज को अगर किसी भी चीज का मुहूर्त अगर आपको देखना है, तो आप इन तिथि से देखेंगे। उस तिथि में आप एक बारी उस तिथि का फिर एक बार चार्ट बना के देख लो, कि मान लो बच्चा अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा घर देखोगे बताओ? 12th हाउस बाहर का होता है। नौ नौ 9 और 9 12 12। 9 और हायर 12। हायर स्टडी और बाहर का विदेश। हाँ, 9 और 12, 9 और 12 देख लो। और ज्यादा करो, मून तो हर जगह देखना है। मून कोई भी आप लगा रहे हो ना, उस घर का कारक देखना है। जो हाउस है उसको देखना है, उस घर का कारक देखना है, मून देखना है। कोई किसी भी चीज का मुहूर्त आप देख रहे हो, आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। अब बिजनेस का ले लेते हैं, कि हमने कोई सेटअप लगाया और मुझे ये बिजनेस शुरू करना है। और मैं इस बिजनेस के लिए मैंने इस बिजनेस का जो भी रूलिंग प्लैनेट है, मान लो स्पोर्ट्स का बिजनेस है तो मंगल ले लिया। कोई कमर्शियल कुछ ऐसा है, जो अपना सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ ऐसा है, कम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा है, तो हमने बुध ले लिया। इस तरीके से तो हमने उसकी तिथि निकाली, सब कुछ निकाल लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कौन से दिन अपनी इसका पूजा करानी है, और हमें कौन से दिन इसकी शुरुआत कर दें बिजनेस की, कि मेरा बिजनेस अच्छा चले। तो आपने तिथि निकाल के फिर सेम फंडा करना है जो मैंने आपको बताया है, कि आप उस दिन का चार्ट बनाओ। उस दिन का चार्ट बनाओ, मान लीजिए आपने 11 बजे का हवन रखा है, यानी कि 11 बजे आपका उसका जो फीता कटता है, या फिर जो भी आप लोगों के यहाँ जो भी कुछ उसका शुरुआत होने के लिए जो भी कुछ होता है, तो आप वो 11 बजे 12 बजे का टाइम डाल के बना दो। अब आपका बिजनेस में कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, कैसा चलेगा, सब कुछ वो आपको उस चार्ट से पता चल जाएगा।
अगर वहां पे मून कहीं भी पीड़ित आ गया तो यानी कि खराब हो गया, और 7th हाउस में कहीं अफ्लिक्शन आ गई तो भी खराब हो गया। तो आपको टाइम ऐसा निकालना है कि 7th हाउस, बिकॉज हम बिजनेस देख रहे हैं ना, तो 7th हाउस को देखो, और कौन सा देखेंगे, 7th हाउस का कारक देखेंगे और मून देखेंगे। ठीक है मैम, समझ में आया क्या? आ गया प्रवीण मैम। जी, समझ में आया क्या बताया मैंने? प्रवेश हाँ जी, मैम। हाँ समझ में जी। आया ना क्या बताया? हाँ जी, चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के बाद हाउस देखना है और हाउस का कारक ग्रह देखना है, एक्टिविटी, हाँ, रिलेटेड और एक्टिविटी से कार, रिलेटेड हाउस देखना है। हाँ, शादी है तो और 7th हाउस, कारक, बिजनेस है तो 7th हाउस, उसका कारक ग्रह देख लो। उस हाउस में मैलेफिक का कोई वो तो नहीं है, वो देख लो। दृष्टि वृष्टि देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो मून ज्यादा बुरी तरीके मैम से मैंने नहीं देख है। लिया अपनी शादी का, हाँ, भेज दो, अभी मैं बता बना है, देती हूँ। मैं 1 सेकंड में भेज दूँ। चेक करो मैम, गया ग्रुप में। फिर मून देखना किसके साथ बैठा है। सैटर्न, सैटर्न, वो फंस गया ना। और शुक्र कहाँ है? सेकंड हाउस में, पैसे वाले हाउस में। हाँ, शुक्र, शुक्र ठीक बैठा है। तभी और तभी तो पैसे मिले थे दहेज में, मतलब गाड़ी हाँ भी हाँ मिली थी। हाँ, देखो शुक्र ठीक बैठा है आपका। लेकिन जो है, जो मन की शांति थी, वो बड़ा वो भंग हो गई, मतलब सैटर्न के आने से। सैटर्न के आने से। तो आप लोग ना, किसी का भी देखना है आपको, किसी का भी देखना है, मतलब आप अपने भाई बंधुओं का शादी का आपको पता होगा, बहनों की शादी का पता होगा, अपने घर वालों की शादी का। अब आपको किसी का भी देखना है मैम कि देखो, उनका अच्छा ये कुंडली ये बता रही है, सेवंथ का जो, वो देखो राशि भी 2 नंबर शुक्र की है, और वो जाके हम्म गुरु के उसमें बैठा है, तो मतलब, और सेकंड हाउस हम्म, में अच्छा है, तो मतलब मेरी स्पाउस अच्छी हो गई इस कुंडली के हिसाब से। हाँ, इसीलिए टिकी वो, शादी टिकी बेसिकली, इसीलिए टिक गई, देख लो। क्योंकि जुपिटर की राशि में वीनस है ना, तो वो हम्म जुपिटर अपना वो भी दे रहा है, ब्लेसिंग भी हो रही है। वो इसीलिए वहां पे वो हैं। और बट हाँ, इस चीज में ये है कि मून फंस गया तो मतलब थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस रह गया, वो सब चीजें आप कह सकते हो। और बाकी 7th हाउस फ्री है। सबसे बड़ी चीज है कि 7th हाउस फ्री है, तो शादी लॉन्ग टर्म रन कर रही है। ये आप इसका और एक मैम इसमें तो ये है कि अगर सपोज ऐसी कुंडली किसी की आ गई, तो मून 2.5 दिन बाद जब भी ट्रांजिट करके आगे जा रहा होगा, हम वो दिन बता दें उसे, फिर वो बेटर हो जाएगा, शांति बढ़ अभी जाएगी। अभी इस चीज का जवाब देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही है। अभी 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, फिर मैं आपको एक चीज अभी बताती हूँ, 1 मिनट, क्योंकि आज का ये